नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और वह खाना बच ही जाता है। सब्जी, ग्रेवी आदि तो खत्म हो जाती है, मगर रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन बासी रोटी को घर के बच्चे या बड़े खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आज की यह जानकारी आपको पूरा हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो फिर आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम जानेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियाँ जो अगर आपके घर में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं भी करती हैं, तो आज ही उन गलतियों को बंद कर दीजिए, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप तो ये गलतियां नहीं करते हैं जिन्हें करने से आपके घर में हमेशा नुकसान ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह पैसे का नुकसान हो या किसी अन्य चीज़ का। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो फिर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रुकेगी। तो आज से ही बंद कर दें ये गलतियां। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दे। तो दोस्तों, बात करते हैं उस गलती की जिस गलती को आपको अपनी रसोई घर में कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, ऐसी गलती है जिसे आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर की महिलाएं इस गलती को करती हैं फिर आपको आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो भूलकर भी इस गलती को ना करें। यदि घर की महिलाएं रसोई घर से जुड़ी इस गलती को करती है फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियां आने लगते हैं। पैसा आना बंद हो जाता है, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और पूरा घर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आपको बता दें, वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति इन गलतियों को करता है वह निर्धन हो जाता है। धन उसके पास नहीं रुकता है और उस व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में साफ बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो अन्नपूर्णा माँ के साथ साथ सभी देवी देवता उनके साथ निवास करते हैं। आपको बता दें, ऐसा घर कई अनाजों धन भंडारों से हमेशा भरा रहता है। पर आपको बता दें, कुछ घर ऐसे होते हैं जिन घरों में अक्सर रसोई में ये गलतियां होती हैं जो हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति इन गलतियों को करता है फिर उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, धन हानि होने लगती है, पूरा परिवार धीरे धीरे निर्धन होने लगता है। तो भूलकर भी इन गलतियों को ना करें। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही होता है, अच्छा होता है, वह व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है और आपकी रसोई घर में अगर यह गलतियां नहीं होती हैं तो माता अन्नपूर्णा आपसे हमेशा प्रसन्न होती हैं, अपनी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनाए रखती हैं और आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें पहली गलती कौन सी है जो अक्सर महिलाएं कर देती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप अपनी रसोई घर में खाना बनाएं तो उससे पहले आप स्नान जरूर कर ले। स्नान करने के बाद ही, नहाने के बाद ही आप अपनी रसोई घर में जाएं और खाना बनाएं। और कुछ महिलाएं खाना बनाते समय हाथ पैर नहीं धोती हैं, गंदे हाथों से ही खाना बनाने लगती हैं, गंदे कपड़ों में खाना बनाने लगती हैं। तो यदि कोई महिला इस प्रकार से रसोई घर में खाना बना रही है, ये कोई महिला इस प्रकार से खाना बनाती है, तो इस प्रकार का जो खाना होता है वह दूषित हो जाता है। तो आपको भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको बता दें, इस प्रकार का खाना खाने से घर में बीमारियां आती हैं और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। आपको बता दें, ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भूलकर भी किसी व्यक्ति को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा ही नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही खाना बनाना चाहिए और खाना बनाते समय साफ सफाई का विशेष का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं, ये जो भी आपकी रसोई घर में खाना बनाता है, यदि वह व्यक्ति साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है पर स्नान करने के बाद ही खाना बनाता है तो उस व्यक्ति से और उस रसोई घर से माता अन्नपूर्णा हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं। दोस्त, आप बात करते हैं दूसरे उपाय की। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस स्थान पर गृहिणी या स्त्री खाना बनाती है, यदि वह स्थान साफ न हो तो उस स्थान पर राहु केतु का बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। इससे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें, पूरा घर धीरे धीरे निर्धन होता चला जाता है। इसीलिए हमेशा आपको अपने रसोई घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए और आपको अपनी रसोई घर में प्रतिदिन गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। स्वच्छ रखें और स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप अपनी रसोई घर में खाना बनाएं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों, आपको बता दें, आपको अपने घर में ज़्यादा धारदार चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें इससे घर में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। तो आपको बता दें, आपको अपनी रसोई घर में 1 या 2 चाकू रख ले और एक चीला भी आप रख सकते हैं, एक कद्दूकस रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको अपने रसोई घर में ज़्यादा धारदार नुकीली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए।
और आप अपने रसोई घर से ऐसे चाकू को हटा दें जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं, जिसको आप प्रयोग में नहीं लेते हैं, जिससे आप सब्जी वगैरह नहीं काटते हैं या किसी भी काम में आप उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे चाकू को आप हटा दें। और यदि आपके घर में किसी भी जगह पर कोई ऐसी धारदार चीज़ है जो आपके काम की नहीं है, आपके यूज़ की नहीं है, तो आप उस चीज़ को तुरंत ही अपने घर से निकाल दें, हटा दें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है। पर यह तो आपको भी पता होगा कि नकारात्मक ऊर्जा का, नेगेटिव एनर्जी का हमारे घर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे सारे काम बिगड़ने लगते हैं, हम जिस कार्य को भी करते हैं उसमें हमें असफलता मिलती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तो अपने घर से आज ही उन चीज़ों को हटा दें, उन वस्तुओं को हटा दें जो नुकीली है और जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे उपाय की। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि हमें अपनी रसोई घर के सामने भूलकर भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, ये झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसी गलती करते हैं, अपनी रसोई घर के सामने झाड़ू पोछा रखते हैं, ये जूते चप्पल रखते हैं, तो इससे अन्नपूर्णा माता नाराज होती हैं, पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो ऐसी गलती ना करें। अब से आपको भूलकर भी अपनी रसोई घर के सामने ना झाड़ू को रखें, न जूते चप्पलों को रखें, पोछे आदि को भी भूलकर भी अपनी रसोई घर के सामने ना रखें, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। इसलिए ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। रसोई घर में खाना बनाते समय किसी को भी भोजन झूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खाना बनाते बनाते ही रसोई घर में खाना खाने लगते हैं, बीच बीच में से खाना खाते रहते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वह नाराज होती है, और इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती हैं। कुछ महिलाएं खाना बनाते समय ये चेक करती हैं कि मिर्च कम तो नहीं है या नमक कम तो नहीं है। तो यदि आपके साथ भी ये समस्या है कि आपको खाना बनाते समय नमक मिर्ची चेक करना पड़ता है, तब आप ये कर सकते हैं कि आप जो भोजन बना रहे हैं उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन चढ़ा दीजिए किसी भी स्थान पर कटोरी में, या आप किसी कन्या को थोड़ा सा वह भोजन खिला दीजिए। उसके बाद आप किसी अलग कटोरी में लेकर चेक कर सकते हैं, पूरी सब्जी में से या पूरी किसी भी सामग्री में से चेक नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो खाना है, जो अन्न है, वह झूठा हो जाता है, जिससे माँ अन्नपूर्णा का अनादर होता है। तो आपको भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बहुत करते हैं छठी गलती की, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके खाने में बार बार बाल आ रहा है, मतलब जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके खाने में सब्जी में बाल निकल आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे आप मामूली ना समझे। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के खाने में बार बार बाल निकल रहा है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और जिस घर के खाने में बार बार बाल निकलता है उस घर में कभी धन का आगमन नहीं होता है, उस घर में पैसा कभी नहीं आता है। इसलिए खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। आपको बता दें, ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही साथ परिवार के सदस्य को बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए यदि आपके घर के खाने में भी बाल आ जाता है या बाल निकलता है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपनी रसोई घर में खाना बनाएं तो अपने बालों को अच्छे से बांध लें। किसी रबर बैंड आदि से आप अपने बालों को चोटी या जुड़ा बना लें, जिससे आपके बाल आपके खाने में ना जाए। देखिए, जानबूझकर तो कोई भी अपने बालों को खाने में नहीं डालेगा, मगर यदि कोई महिला अपने बालों को खोलकर खाना बनाती है तो धोखे से बाहर खाने में चला ही जाता है। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी रसोई घर में खाना बनाने जाएं तो उससे पहले आप अपने बालों को अच्छे से बांध लें और उसके बाद ही आप खाना बनाएं। यदि आप ऐसा करती हैं तो फिर आपके खाने में कभी भी बाल नहीं आएगा और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी रसोई घर में इन चीज़ों को रखता है, फिर उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, धनहानि होने लगती है। तो चलिए बता देते हैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनी रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। पहली चीज़ है शीशा। देखिए, क्या होता है, कुछ लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अपनी रसोई घर में भी शीशा लगा देते हैं, मगर आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी हमें अपने घर के रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता देते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, चूल्हा जो होता है वह अग्नि देव का सूचक माना जाता है, और अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें, इसके कारण घर में आपसी कलह और क्लेश बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी है। ऐसी गलती करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गूथा हुआ आटा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं खाना बनाती हैं और जो बचा हुआ आटा होता है, जो गूथा हुआ आटा होता है,
उसे अक्सर अपनी फ्रिज में रख देती हैं और फिर दूसरे दिन सुबह इस आटे का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। तो आपको बताने हमारे वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना गया है, इसे शुभ नहीं माना गया। यदि कोई महिला ऐसा करती है या कोई व्यक्ति अपने घर में ऐसा करता है कि गूंथा हुआ आटा, बचा हुआ आटा अपनी फ्रिज में रख देता है और दूसरे दिन उसी आटे की रोटियां बनाता है, फिर उस घर में राहु केतु और शनि का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि अचानक से उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां फिर उस व्यक्ति के जीवन में आने लगती हैं जो इस तरह की गलतियां करने लगते हैं या करते हैं। दोस्तों, अब ऐसी गलती के बारे में हम आपको बताएंगे जो अक्सर लोग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी रसोई घर में जब कोई बर्तन टूट जाते हैं, चटक जाते हैं, उसके बाद भी वह लोग उन बर्तनों को इस्तेमाल करते रहते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बर्तन को बहुत इस्तेमाल करते हैं तो में टूट जाता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने नया बर्तन लिया और किसी भी कारण की वजह से, किसी भी सीजन की वजह से वह बर्तन टूट जाता है और फिर हमें लगने लगता है कि अरे ये तो हमने नया ही लिया था और ये कैसे टूट गया। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, आजकल प्योर चीज़ मिलना कितना मुश्किल है, हर चीज़ में आज मिलावट चल रही है, तो उसी तरह बर्तनों में भी आपको बड़ी आसानी से मिलावट देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते कभी कभी नए बर्तन भी टूट जाते हैं। मगर आपको बता दें, यदि आपके घर में कोई बर्तन टूट गया है, चाहे वह नया हो या पुराना, ये चटक गया हो, तो आपको भूलकर भी उस बर्तन को अपनी रसोई घर में इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी बर्तन आपके घर में टूट गया है, चटक गया है, तुरंत ही आप उस बर्तन को अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि आपको बता दें, हमारे वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि कभी भी हमें टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि यदि हम टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करेंगे, ये कोई व्यक्ति टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करेगा, फिर उसके घर के जो लोग हैं उनमें आपस में ही मतभेद होने लगेंगे, लड़ाई और झगड़े बढ़ने लगेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसी गलतियों को करते हैं फिर आपको आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपने ऐसी गलतियां कर दी हो। यदि आपने ऐसी गलतियां कर दी हैं तो उन्हें आप भूल जाइए, लेकिन आगे से आप हमेशा ध्यान रखिए कि अब आपको आगे से ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपके जीवन में धन हानि हो रही है या आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यह कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, तो आज से ही आप अपनी रसोई घर से जुड़ी इन गलतियों को बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको पता ही देते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। देखिए, क्या होता है, जब भी खाना या रोटियां बसी हो जाती हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बासी रोटी से कैसे आपका भाग्य चमक उठेगा और कैसे आपके स्वास्थ्य को बहुत ही लाभ पहुँचेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बासी रोटी हमारे पाचन तंत्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बता दें, बासी रोटी हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत बनाती है और बासी रोटी में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और फाइबर जो होता है वह हम जो भी खाते हैं उसे पचाने में हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप बासी रोटी खाते हैं तो फिर ना आपको गैस की समस्या होगी, ना पेट फूलने की समस्या होगी। कुल मिलाकर यदि आप बासी रोटी खाते हैं तो आपके पेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हर व्यक्ति को पेट से जुड़ी कोई न कोई समस्या बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। तेरी आपको भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप बासी रोटी का सेवन प्रतिदिन करें। दोस्तों, आप बात करते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बासी रोटी का क्या महत्व होता है, तो आपको बता दें, वैसे तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से व्यक्ति को हमेशा ताज़ा खाना ही खाना चाहिए, मगर हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि जब तक खाना खराब नहीं होता है हमें उस खाने को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। उस खाने को हम खा सकते हैं। शास्त्रों के हिसाब से बासी खाना उसे माना गया है जो खाना खराब हो जाता है। ये जो खाना खाने के लायक नहीं रहता है उसे खाने को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बासी खाना कह सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बचे हुए खाने को फेंकता है, उसे खाने को फेंकता है जो खराब नहीं हुआ है, तो फिर वह बहुत ही बड़ा अपराध कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें, उनका जो अनादर है उसे घोर पाप माना गया है। इसलिए अन्न का अनादर आप भूल कर भी ना करें। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बहुत से भूखे लोगों को भोजन खिलाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं फिर आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको अन्न का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो यदि आप अपने घर के उस खाने को जो खराब नहीं हुआ है उस खाने को यदि आप खा सकते हैं, उस अन्न का आप अनादर नहीं करते हैं, फिर अन्नपूर्णा माता आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उस व्यक्ति को बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और माता अन्नपूर्णा की कृपा उसके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। आपको एक बात विशेष करके ध्यान रखती है कि जब भी आप बासी खाना अपने घर के किसी भी सदस्य को दें
तो आपको उसे खाने को पहले चेक कर लेना है कि वह खाना कहीं खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि खराब खाना आप यदि किसी को खिला देते हैं फिर उसे व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे आपको नुकसान होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना है कि खाना खराब तो नहीं है, तभी आप उसे खाने को दें। और अगर आपका खाना थोड़ा सा भी खराब हो गया है फिर आप उसे खाने को हटा दे। देखिए, जाड़े के मौसम में तो खाना जल्दी खराब नहीं होता है, मगर गर्मी के मौसम में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप जब भी किसी को खाना दे बहुत ध्यान से देखने के बाद ही आप बासी खाना दे। बैकन को आप बासी खाना ना दें, पर आप भी बासी खाना तभी खाएं जब वह पूरी तरह सही हो। देखिए, बासी खाने को पहचानने के लिए आपने जो भी खाना लिया है, जो बासी खाना है उसे आप गर्म कर ले। जब आप उस खाने को गर्म करेंगे तो यदि वह खाना सही होगा तो वह खराब नहीं होगा, और यदि वह खराब हो गया होगा तो गर्म करने के बाद आप रोटियों को तोड़कर देखें। अगर वह खराब हो गई होंगी तो उसमें से रासेयों निकलने लगेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि खाना खराब हो चुका है। तो आपको ऐसा खाना भूलकर भी नहीं खाना है। आपको बाटा दें, कभी भी व्यक्ति को अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना ना भूले। जय श्री राम, जय हनुमान।